उधर भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम के चांद की सतह पर सही सलामत उतरने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बधाई दी और इसे बड़ी उपलब्धि बताया। रूसी राष्ट्रपति के दफ्तर की ओर से बताया गया कि पुतिन ने इसरो के वैज्ञानिकों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने पर बधाई दी। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपने संदेश में भारत के मिशन मून को अंतरिक्ष से जुड़ी रिसर्च के लिए बड़ा कदम बताया। पुतिन के मुताबिक चांद पर भारत की ये सफलता विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उसके बढ़ते कदमों की गवाही देता है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाकर भारत चांद पर पहुंचने वाले देशों की कतार में सबसे ऊपर हो गया। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रचने के साथ ही भारत चांद के किसी भी हिस्से पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। क्योंकि भारत से पहले पूरी दुनिया में सिर्फ 3 देश ही चंद्रमा पर पहुंचने में कामयाब हो सके हैं। उन देशों में अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के साथ ही भारत इन देशों से भी आगे निकल गया, क्योंकि इन तीनों देशों के अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरे थे। इन देशों ने चांद के उन हिस्सों पर अंतरिक्ष यान उतारे थे जहां समतल मैदान थे, लेकिन भारत ने अंतरिक्ष में बड़ी छलांग लगाते हुए दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम को उतार दिया। इस मिशन के जरिए भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। भारत से पहले रूस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लूना 25 यान उतारने वाला था। 21 अगस्त को यह लैंडिंग होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर वो रास्ते से भटककर क्रैश हो गया। उधर इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान-3 मिशन के तहत लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर उतारने के लिए 20 जगहों का चयन किया गया था। चांद पर पहुंचने के किसी भी मिशन में लैंडर को सुरक्षित तरीके से उतारना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जरा सी चूक या कोई भी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। चंद्रयान-2 मिशन के साथ ऐसा ही हुआ था, जब लैंडर चांद की कक्षा में तो पहुंच गया था, लेकिन लैंडिंग के वक्त वो क्रैश हो गया। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक इसी वजह से इस बार 1-2 नहीं बल्कि 20 जगहों का चयन पहले से ही कर लिया गया। दावा है कि इस काम में चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने बड़ी भूमिका निभाई, जो 4 साल बीतने के बाद भी चांद के चक्कर लगा रहा है। उसमें लगे कैमरों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की कई तस्वीरें भेजी। इसके अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी सही लैंडिंग के लिए दक्षिणी ध्रुव की कुछ तस्वीरें इसरो तक पहुंचाई, जिनके आधार पर वैज्ञानिकों ने 20 में एक ऐसी जगह का चयन किया जो लैंडिंग के हिसाब से सबसे सटीक हो। उधर भारत के चांद पर कदम रखने का जश्न केदारनाथ मंदिर में भी मनाया गया। वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने तिरंगा रैली निकाली और देश को मिली इस ऐतिहासिक कामयाबी की खुशी मनाई। और इस दौरान केदारनाथ मंदिर परिसर में हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इस तिरंगा रैली में मंदिर समिति से जुड़े लोग और पुरोहित भी शामिल हुए और देश का नाम बढ़ाने वाले इसरो के वैज्ञानिकों के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए। इससे पहले भारत के मिशन मून की सफलता के लिए बाबा केदार का महाभिषेक भी किया गया था।